उंगली लगाओ। देखिए इसका रिकॉर्ड में नहीं है तो आइडेंटिफाई फेल्ड आ गया। देखिए इसमें है नहीं, इसमें रिकॉर्ड में नहीं है। रिकॉर्ड में होगा तो आ जाएगा। रिकॉर्ड में होगा तो एकदम से आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। जब बोलता हूँ जब तो उठा देना। हाँ जब मैं बोलूँगा उठा ले, रखो आप यहाँ पे रिकॉर्ड में होगा। ऐसा ना रिकॉर्ड जिनका होता चल रहा ना ये पंडित जी, पंडित जी हो गया ना। और आज 21 मई है और इस दिन जैसा आप जानते हैं पूर्व जो हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उनका ऊपर उनकी हत्या की गई थी और इस दिन को हम एंटी टेररिज्म डे के तौर पर मनाते हैं। तो इसमें एक शपथ है, शपथ हम सब खड़े होंगे और शपथ लेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा या सभी मैं बोलूंगा, आप उसके पीछे मेरे बाद आप बोलें। हम भारतवासी अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ का जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की भी शपथ लेते हैं, जिसको हम एफिस के नाम से जानते हैं, ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। जो ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन है, ये एक टेक्नोलॉजी है जो करीब 1990 के आसपास डेवलप की गई और 1998-99 में इसका एक वर्जन वो हमारे हरियाणा पुलिस में स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में उसको इंस्टॉल किया गया था, एक बहुत छोटे स्तर पर। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दुनिया की जो उस वक्त 5 कंपनियां थी जो इस सिस्टम को जिन्होंने डेवलप किया था, उनमें से एक भारतीय कंपनी थी, पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, जिसको हम CMC के नाम से जानते हैं। CMC बाद में टाटाज ने उसको TCS ने एक्वायर कर लिया और वो TCS का हिस्सा है। तो जो प्रणाली विकसित की थी CMC ने, उसका नाम FACT था, FACT। तो फिंगरप्रिंट एनालिसिस करके ऐसा उसकी फुल फॉर्म है, अभी मेरे दिमाग से निकल रही है। उसको इंस्टॉल किया गया था मधुबन फिंगरप्रिंट ब्यूरो में, लेकिन उसको नेटवर्किंग तक नहीं की गई थी। उस वक्त कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट का इतना प्रचलन नहीं था, तो कंप्यूटर नेटवर्क हमारे विकसित नहीं थे। लेकिन 2004 में जब पुलिस का अपना वाइड एरिया नेटवर्क बनाया गया 5 करोड़ रुपए की लागत से, सन 2004 में हरियाणा पुलिस ने शुरू किया था। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर का स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर और मधुबन से 2 MBPS की लीज लाइन के जरिए कनेक्शन मुहैया कराया गया था। उसमें तो मॉडल होते थे और जो इंटरनेट कनेक्शन घर में भी आप लेते थे तो 64 MBPS की वो कनेक्शन थे और उसको आप क्लिक करते थे हर बार और फिर वो फोन लाइन की तरह से आवाज आती है। ऑफिस हैं, SP के ऑफिस और कमिश्नर्स के IGs के ऑफिस, वहां से लेकर के पुलिस हेडक्वार्टर पंचकुला और स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मधुबन जोड़ देंगे। अरे
अब देखिए इसमें कैप्चर किया है। ओके सारे इंडिविजुअल करने के सारे वो करोगे। तो इतना टाइम लगता है इसको एक आदमी के फिंगरप्रिंट कैप्चर करने का, तो रफली 1 मिनट 1.5 मिनट, क्योंकि 2 मिनट डेटा एंट्री मिला के करीब 2 मिनट में एक आदमी के अगर 20 आदमी अरेस्ट हुए हर रोज जिले में। पहचान कौन एक प्रणाली है जो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने मुहैया कराई है फरीदाबाद पुलिस को। इसमें 26,500 नॉन एक्टिव क्रिमिनल्स हैं जो स्टेट के, उनके फिंगरप्रिंट स्टोर्ड हैं। और गश्त के दौरान अगर इस गाड़ी को कोई भी अनजान आदमी, कोई क्रिमिनल मिलता है, उसको जैसे ही उसका हम लाइव स्कैनर पर वो उंगली उसकी रखवाई जाएगी, तुरंत सिस्टम बता देगा कि ये आदमी कौन है, इसके क्या क्या क्रिमिनल केसेस इसके ऊपर पहले से दर्ज हैं, कहाँ वांटेड है, कहाँ का ये पीओ है या बेल जंपर है। तो इस बारे में ये एक अच्छी एक प्रयास है अपराधियों को पकड़ने और उनको डिटेक्ट करने में, क्राइम्स को डिटेक्ट करने के बारे में एक बहुत अच्छी शुरुआत है। पहले से जो है पहले से क्या रिकॉर्ड रहा है, अभी ये नई प्रणाली हमारी अभी जस्ट आज से ही लॉन्च होगी और इसमें जो अगले महीने के मध्य तक एक पूरे स्टेट में ये जो एफिस नया सिस्टम हमारा आ रहा है 2.5 करोड़ की लागत से, वो पूरी स्टेट में लॉन्च हो जाएगा। तो इसके जो लाभ हैं उसके बाद ही हमें मिलने शुरू हों। ये ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है जो करीब 2 करोड़ 28 लाख की लागत से स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने इसको प्रोक्योर किया है और हर डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर पर इसकी एक नोड होगी और वो हमारी स्वान्स के ज़रिए से फिंगरप्रिंट ब्यूरो का जो हेडक्वार्टर है मधुबन में, वहाँ से ये कनेक्ट होगी सर्वर से। कोई भी आदमी जो अरेस्ट होता है किसी भी थाने में पूरी स्टेट में, उसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो हमारा एफिस रूम होगा वहाँ पे उसके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे और वो तुरंत जैसे ही फिंगरप्रिंट उसमें लिए जाएंगे वो ये बता देगा सिस्टम कि ये आदमी कहाँ कहाँ और वांटेड है, इसके ऊपर कितने और मुकदमे हैं, कहाँ कहाँ पहले कन्विक्ट हुआ है, सारी उसकी पुरानी हिस्ट्री उसमें आ जाएगी। सर, तो ये मोबाइल वैन लॉन्च किया है, क्या इसके फरीदाबाद में कोई पहले निर्धारित किए गए हैं कि ये कहाँ विजिट करेगी, किस समय ये विजिट करेगी, किस तरीके से क्रिमिनल का ये पता लगा पाएगी? इसके बारे में एक हमारा प्रोग्राम जो हमारी क्राइम यूनिट्स हैं वो तैयार करेंगी, जो इस टाइप के जिन पर शक है ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो उनके हमें जहाँ जहाँ वो ऐसे लोग पकड़े जाते हैं उनकी इस पे हमें जब भी आईओ को ज़रूरत होगी चेक करने की तो वो यहाँ पर आकर के उनको ला करके चेक करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी एक हमारा पिछले हफ्ते ही हमने भेजे हैं 13 लड़के यहाँ से, जिनका एक एडवांस्ड कोर्स फिंगरप्रिंट ब्यूरो में चल रहा है। तो वो 2 हफ्ते का कोर्स है। ये लोग पहले 4-4 हफ्ते का कोर्स कर चुके हैं बेसिक कोर्स, एडवांस्ड कोर्स के लिए इनको भेजा हुआ है।
तो 1 हफ्ते और उसमें लगेगा। उसके बाद ये 13 लड़के हमारे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा हर पुलिस स्टेशन में कुछ लड़के हैं जो जिनको बेसिक कोर्स इन्होंने किया हुआ है, तो वो ऑलरेडी वहाँ पे पोस्टेड है और अच्छा और बेहतर एडवांस्ड उनको फिंगरप्रिंट लिफ्ट करने की जो टेक्निक है वो सीखने के लिए 13 लड़के मधुबन में हैं। अपना डाटा हमारे पास है, उस डाटा से क्या लगता है कि कितना फ़ायदा मिल पाएगा? टेक्नोलॉजी तो अच्छी है, उस टेक्नोलॉजी को कितना हम इस्तेमाल कर पाते हैं हम लोगों पर निर्भर करता है। ये तो अलग अलग टेक्नोलॉजी पे कुछ लोग उसी टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। ये हाँ, उम्मीद मैं करूँगा कि हमारे लोग इसका फ़ायदा उठाएं, क्राइम यूनिट्स इसको यूज़ करें। आज का डेट नहीं चला गया केस है, आज का खास बताइए सर, ऐसी बंदी है वो एक्चुअली कोइंसिडेंस है, लेकिन आज क्योंकि हमारा एंटी टेररिज्म डे भी है तो ये इसकी सिग्निफिकेंस और बढ़ जाती है कि एंटी टेररिज्म डे पर हम पहचान कौन वैन को लॉन्च कर पा रहे हैं। ये एक अच्छी बात है और इससे हमें अपराध और जो टेररिज्म जैसे संगीन अपराध हैं उनसे लड़ने की जो क्षमता है पुलिस की वो बेहतर हो पाएगी। ये तो ऑपरेशनल है, अभी आज से ऑपरेशनल है। जो हमारा फिंगरप्रिंट का सिस्टम है, उम्मीद है कि 15 जून तक वो हमारे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लग जाए। इन वैनों की कुल संख्या पैदावार में कितनी?